अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। एंड आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होती है, व्हाट इज़ सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स क्या होती है? सेल्स बेसिकली एक प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। प्रोस्पेक्ट कहते हैं उन लोगों को जो कि अभी कस्टमर बने नहीं होते हैं, वो इंक्वायरी शो कर रहे होते हैं, या वो वानबीज या कन्वर्ट हो सकते हैं आपके कस्टमर्स में से। बस समझ लीजिए प्रोस्पेक्ट उनको कहते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उनको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट टू पेइंग कस्टमर्स। ठीक है जी। अब जब आपने पहली बात तो ये है कि वो जो प्रोस्पेक्ट हैं आपके, उनको उनके कोई ना कोई रिजर्वेशंस होते हैं, कोई ना कोई उनकी जो है वो क्या कह सकते हैं आप कि उनके कोई ना कोई कंसर्न्स होते हैं जो वो आपको शो करते हैं। तो आप उनको वो जो उनके कंसर्न्स होते हैं उनको किल करते हो, उनको एड्रेस करते हो, उसको उनको गाइड करते हो, उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट करते हो, उनको सजेस्ट करते हो, उनको एक आप कह सकते हैं कि उनको एक वे फॉरवर्ड देते हो। तो उस उन्हें हेल्प होती है इससे। ठीक है जी। तो अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका वो जो क्वेरी है आपने रिजॉल्व नहीं की, तो वो क्या हुआ, वो प्रोस्पेक्ट में ही रहा, कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो बहुत मरतबा ऐसी एफर्ट होती हैं। हमने देखें, पहले हमने मार्केटिंग की थी तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई थी, हमने एडवर्टीजमेंट की थी तो हमारे पास क्या आ गई थी, ब्रांड अवेयरनेस हो गई थी, और लीड्स भी आ गई थी, कुछ सेल्स में हुई थी। लेकिन जो इंक्वायरीज आ गई हैं हमारे पास, अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यही है कि वो जो लीड्स आई हैं, जो मैंने कहा था आपको कि 10%, 15%, 20% होंगी, उनको कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और प्रॉब्लम भी है। वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। तो उनके लिए, या कभी कभी तो क्या होता है, आपने कंटेंट इस किस्म का लिखा हुआ होता है कि वो सेलेबल कंटेंट होता है, लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कंटेंट अपने आप में सेल नहीं करता। उस एक टीम की ज़रूरत होती है उसको, जो कि उनको बताती है, गाइड कर सके, बता सके, उनको एक रिलेट करवा सके। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने देखा कि व्हाट इज सेल्स। सेल्स क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें आपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना होता है पेइंग कस्टमर्स में। ठीक है। यानी कि इसका आउटकम अगर मैं बताऊं आपको, तो आउटकम क्या हुआ इसका? आउटकम हुआ, कस्टमर्स कह लीजिए या फिर मनी भी कह लीजिए, इन अनदर वर्ड्स। ठीक है जी। कि जब आपके पास कस्टमर, इसके आउटकम में क्या आते हैं? अगर सेल अच्छी हो रही है तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे, पैसा आएगा। ठीक है जी। और इसके टूल्स क्या होते हैं? इसके टूल्स में बेसिकली होता है क्या है, आपकी अपनी जो सेल्स टीम है बेसिकली, वो ही आपकी इसमें टूल है। ठीक है जी। और उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर, अब देखें ना, सेल्स करनी है तो सेल्स कौन करेगा? आपकी टीम करेगी। अब आपकी टीम में जो उनकी काबिलियत है, सलाहियत है, उनका पर्सोना है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी टोन है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें, या फिर वो जो है इतना रिसोर्सफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा जानते हैं, तो फिर तो वो कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। लेकिन अगर वो ऐसी टीम है जो कि प्रोडक्ट नॉलेज उनका अच्छा नहीं है, उनका ड्रेसिंग अच्छा नहीं है, उनकी टोन अच्छी नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उनकी लिंग्विस्टिक का कोई प्रॉब्लम होता है उन्हें, तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर वो सुनते कम है। ये भी एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है कि लोग अपनी, जो अक्सर सेल्समैन आपने देखे होंगे कि वो बोलने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जबकि अच्छा सेल्समैन कौन सा होता है? वो सुनता ज़्यादा है। वो सुनता है। जब आप अच्छे से सुन लोगे प्रॉब्लम, तभी तो उसको एड्रेस कर पाओगे। तो एक अच्छे सेल्समैन की पहचान ये भी होती है कि वो आपको सही से अच्छे से सुने। जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, सब समझा दोगे, बता दोगे, अब वो आपको असिस्ट करेगा, समझेगा, और फिर वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा। अच्छा जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें ना, लोग जो नॉर्मली वो करते हैं ना, मना करते हैं, एम टी नट की वजह से करते हैं। एम टी नट एक चीज़ होती है, इसकी वजह से लोग जो है वो मना कर देते हैं। यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स को नहीं परचेज कर पाते, वो एम्प्टी नेट की बस नहीं कर। अभी एम्प्टी नेट क्या है? यानी कि एक तो नो मनी, आपके पास पैसा ही नहीं होता।
यानी कि जो लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, इस वजह से ही वो ना बोल देते हैं। दूसरा क्या होता है, नो टाइम, टाइम नहीं होता। एक चीज़ होती है नो नीड, ठीक है जी, और नो अर्जेंसी, ये भी एक होता है, और एक और लास्ट वाला जो होता है नो नो ट्रस्ट, ठीक है जी। तो नॉर्मली ये 5 रीज़न्स ही होते हैं जिसकी वजह से लोग जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो नो बोलते हैं। अब आपकी टीम को असिस्ट करना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से नो बोल रहा है, क्या उसको पैसों का प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिस्काउंट से हेल्प करोगे, उसको आप जो एड्रेस करोगे उसको डिस्काउंट्स दोगे, ठीक है जी। डिस्काउंट्स दोगे, लीज़ पे कोई ऑप्शन दे सकते हो कि जी लीज़ आप कर सकते हो, उसे क्रेडिट पे कोई ऑप्शन दे सकते हो, तो ये उसकी सॉल्यूशन है। पैसा नहीं है तो आप उसको इस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले तो उसको एड्रेस करना है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम पैसा नहीं होता, उनका मसला ये होता है अभी उनके पास टाइम ही नहीं है, अभी वो अवेलेबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, तो उनसे आपने ना एक फ्लेक्सिबल टाइम उनसे पूछ लें क्या है, या ऑनलाइन आ जाए उनसे, या फिर मैंने जैसे कहा फ्लेक्सिबल टाइम पूछ लें, टाइम अवेलेबल टाइम पूछ लें उनसे, तो उस टाइम पे उनको बेचा जाए। तो यहाँ तो देखो ना, आप क्यों वाई वेस्ट डिस्काउंट्स, डिस्काउंट अगर वो बचा सकते हो इट्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से तो आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो जब किसी का प्रॉब्लम पैसा नहीं है तो उसको आप पैसा ऑफर करोगे, डिस्काउंट ऑफर करोगे, तो वो आपका आपका लॉस हो रहा है। तो जिसका इशू टाइम है तो कोशिश करो उसको वही एड्रेस करो। एक इशू ये भी होता है कि जी ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ज़रूरत नहीं है और नहीं होती प्रोडक्ट। आप देखो कई कई मरतबा आप मार्केट में जाते हो और एक प्रोडक्ट खरीद के ले आते हो, वो आप क्यों खरीद के लेके आते हो, क्योंकि वो जो सेल्समैन है ना उसने आपको लाल बाग दिखाए होता है, वो ऐसी ऑफर दिखाई होती है। इस ये जो नो नीड वाली ये है ना प्रॉब्लम, इसको एड्रेस करने के लिए एक एक्सपर्ट सेल्समैन चाहिए होता है। तो वो जो एक्सपर्ट सेल्समैन होता है वो बेसिकली बताता है क्या है, वो लाल बाग दिखाता है, वो एक ऑफर क्रिएट करता है, वो बताता है कि जी ये तो अभी ऑफर में आई हुई है, ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है, या फिर इसे अभी नहीं लिया तो फिर ये बाद में इस रेट पे नहीं मिलने वाली, बस ये तो लास्ट माल ही है, शॉर्टेज हो रहा है इसका। तो वट एवर इट इज़, आपने बेसिकली उसका प्रोडक्ट नॉलेज और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है कस्टमर्स के देखते हुए वो ऐसे आपको शीशे में उतारता है कि आप घर पर आके सोचते हो कि यार ये तो मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने अभी ले ली। तो इस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए तो एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एनीवे, अच्छा, फिर क्या होता है जी, एक और इशू होता है, कंसर्न होता है अर्जेंसी। लोगों को अर्जेंसी नहीं होती, अभी नहीं लेना उन्होंने, बाद में कभी लेंगे, और अक्सर हमारी पूरी कौम प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होती है। आप देखो, तो पहली तारीख को हमें बिल आता है, लेकिन हम जो है वो आखिरी तारीख यानी कि 15 या 13 तारीख जो भी होती है उसको हम बिल जमा करवाते हैं, लाइन में लगकर धूप में खड़े होकर। तो पता नहीं हम ये क्यों कर रहे होते हैं, जबकि पहली तारीख को बिल आ गया था, दूसरी को जमा करवा सकते थे, तीसरी को करवा सकते थे, 5 तारीख को करवा सकते थे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो ये जो अर्जेंसी होती है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते थे, तो अर्जेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें वो पहली तारीख को बिल मिलता और वो मिलता कि जी आज ही जमा करवाना है, तो फिर क्या होता, हम भागते बजाते और करवाते। कुछ लोगों को बिल नहीं आ पाता तो वो क्या करते हैं, आखिरी तारीख को वो बिल निकलवा के, डुप्लीकेट बिल निकलवा के भी वो जमा करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर वो अर्जेंसी क्रिएट करो, अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल कर दो, आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना है कि जी आई एम अवेलेबल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, और आई एम अवेलेबल एनी टाइम, तो वो क्या होगा, वो तो कभी भी आप, तो आपने बताना है क्या है उसको अभी, सर वॉट एवर आई एम मेकिंग एट द मोमेंट इट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर, ये नल एंड वर्ड हो जाएगा। अभी मैं गेट से बाहर गया, या जो भी ऑफर दी जा रही है आपके लिए ही है, एक्सक्लूसिव ऑफर है ये आपके लिए। अब क्या होगा, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बात सुनेगा, और उसको लेने के लिए उसमें वो लेगा। जैसे फॉर्म भी क्रिएट करते हैं ना, देखें ना आप, कुछ वेबसाइटों पे आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिवर्स टाइमर चल रहा होता है वहाँ, 30 सेकंड्स का, 15 सेकंड्स का, 15 मिनट्स का, सॉरी 15 मिनट्स का टाइमर चल रहा होता है, रिवर्स टाइमर। तो पता चल रहा होता है कि जी क्या है, या फिर वो एक सोशल प्रूफिंग के लिए ना वो बता रहे होते हैं कि जी 4 आइटम बचे हुए हैं, 3 लोग रह गए हैं, इतने लोग देख रहे हैं इस आइटम को। तो वो क्या होता है, वो भी एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा होता है, स्कैरसिटी क्रिएट कर रहा होता है कि यार लोगों को लगता है कि यार ये तो एक एक्सक्लूसिव ऑफर है और ये तो टाइम चल रहा है, तो इसको अवेल करना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है, ख़ास तौर पे जो नए लोग होते हैं उनका भी एक इशू ये होता है कि आप तो नए हैं तो हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, हम तो आपको जानते नहीं है, रिलायबल ब्रांड नहीं है ना कोई। बहुत सारे लोग हैं जो पहली पहली मरतबा शुरू करते हैं, तो वो क्या करें, तो उनके लिए क्या होता है, वो या तो गारंटी दें,
गारंटी दें, वारंटी, ठीक है जी, या फिर क्या करें, वो कस्टमर टेस्टिमोनियल दिखाएं, ठीक है जी। या फिर क्या हो सकता है कि उनको वीडियोस भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा, या फिर कभी-कभी सर्टिफ़िकेशंस भी आप दिखा देते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, उनको भरोसा होता है। गारंटी आप देखें ना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें, सर ये ऐसा है, या फिर जैसा भी आप मुनासिब समझते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए बेसिकली, ये आपको ये सारे वो हैं, आपके कंसर्न्स हैं, इनको अगर आपने एड्रेस कर दिया आपकी टीम ने, तो यू कैन मेक ग्रेट सेल्स, ठीक है जी। तो बस इस तरीके से आपने काम करना है। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो इन सब के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। कुछ लोग ऐड चलाते हैं, 24 घंटे उनका ऑफिस होता नहीं है। जिस वक्त उनका जो इंक्वायरी आई हुई होती है, लेट से वो इंक्वायरी आई है रात को 2 बजे या शाम में 4 बजे, 3 बजे, अब वो उनकी टीम आएगी और अगले दिन सुबह से वो कॉल करना शुरू करेंगे, और अक्सर तो कॉल कर ही नहीं पाते वो लोग, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आपको 24, या तो फिर ऐसी टीम हायर करें कि वो टाइमली रिस्पॉन्ड करे, या फिर ऑटोमेशन भी एक तरीका होता है। ऑटोमेशन से उसे लूप में ले लीजिए, ताकि अगर आजकल तो देखें एआई का ज़माना है, अगर ऑटोमेशन पे वो लूप है, चाहे वो 2 बजे आया, 4 बजे आया, उसको अगर ऑटोमेटिकली कोई कॉल जा रही है, उससे कोई बॉट बात कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, तो क्या होगा, वो लूप में आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हमने कई मरतबा देखा है कि लोगों को क्वेरीज आती हैं, और वो क्या होता है, वो 2-2 महीने बाद उनको, मतलब वो उनकी टीम उनसे कांटेक्ट कर रही होती है, लेकिन अगले दिन वो या तो बिज़ी होते हैं, या वो राइट टाइम नहीं होता उनसे बात करने का, और क्वेरीज भी बहुत सारी आई हुई होती हैं, कॉलें भी बहुत सारी लोगों ने करनी होती है। तो होता क्या है, कभी कभी 2-2 महीने बाद नहीं हो पाती उनसे, और फिर वो जो कस्टमर है वो भी भूल चुका होता है कि पता नहीं मैंने किससे बात की थी, क्या किया था, क्योंकि कस्टमर तो आपको जानता नहीं है ना, वो तो आपसे एक इंक्वायरी की थी उसने। और ये जो कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला होता है उसको उसी वक्त लेनी होती है, खासतौर पर ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, डिजिटल मार्केटिंग में ख़ास तौर पे। ठीक है जी, आई होप ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने सेल्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी इंशाल्लाह, तो आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट इज़ सेल्स। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।